इष्ट हमेशा हमारे साथ में रहता है कि वो कोई भी माता जी की स्तुति करते हो, माता परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। देखो, इष्ट हमेशा हमारे साथ में रहता है कि वो कोई भी माता जी की स्तुति करते हो, माता जी की आरती करते हो या माता जी की पूजा करते हो तो कहते हैं कि ओम नमो जगदम्बा भवानी करो सिद्ध कारज महारानी, त्रिभुवन में महिमा तिहारी, जय श्री जया गगन विहारी, तेरे भक्त को दुख नहीं व्यापे, साक्त से यमराज भी कांपे, हनुमत वीर चले अगवाणी, दाएं भैरव है महारानी, पीछे वीर भद्र जब दर्शे, बाएं नरसिंह वीर है हर्षे, कली प्रकाश प्रभाव तुम्हारा, जो भी सुमरे दुख विनसे सारा। चीजें जुड़ी हो कॉन्टेक्ट होना चाहिए। सूरदास जी महाराज तपस्या कर रहे थे, जैसे जैसे तपस्या कर रहे थे बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों की प्रॉब्लम। कटी भजन में जाता, सत्संग में जाता तो किसी का भी दृश्य दिखता, जैसे माला पहने बैठे वो दृश्य याद आ जाता, यार वो मिठाई जोरदार, वो केड़ो जोरदार, वो लाडू जोरदार, वो जोरदार, मतलब दुनिया की सारी चीजें आंखों के बीच में दिखने लग जाती। सूरदास जी ने बोला नहीं यार, दोनों में से एक काम होगा, ये आंखें मुझे भगवान से कभी मिलने नहीं देगी। बैठे थे तपस्या करते, जलती हुई लकड़ियां लेकर आंखों में ठोस दी महाराज कि जो मेरे भगवान की भक्ति के बीच में आए उनकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, अंधे हो गए थे वो, फिर बाद में भगवान ने उनको ठीक किया, लोई वोई नहीं आने दिया, दर्द खत्म कर दिया, बोला मेरे लिए आंखें फोड़ दी। अब एक दिन वक्त आता है, अब सूरदास जी को खाली मन में आता है मुझे पानी पीना, तो एक बच्चा आता है पानी पिला देता है, लो हम दादा पानी पी लो। सूरदास जी बोले मुझे कहीं बाहर जाना, तो एक बच्चा आता है, मन में सोचते ही बच्चा आ जाता है और लकड़ी पकड़ के बाहर ले जाता है। एक दिन सूरदास जी ने सोचा यार मैं सोचता हूँ तो ये बच्चा कैसे आ जाता है, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, इसका मतलब कोई है, आज उस चोर को पकड़ना है। तो सूरदास जी ने बोला मुझे बाहर जाना है, तो आ गया लड़का, बोले चलो दादा बाहर लेके जाता हूँ। तो सूरदास जी ने क्या बातें लगाई, उस लकड़ी को पकड़ते पकड़ते ऐसे हाथ पकड़ना पड़ेगा ना, कौन है, तो जैसे टच करने लगे वो लड़का छोड़ा के भाग गया। सूरदास जी ने बोला कि लकड़ी छोड़ा के तो भाग गया, पर यहाँ से निकल के बता, तेरी औकात हो ना, यहाँ से निकल जा तू, तो मैं तुझे जानू कि तू भगवान है, हमारा दिल में तू निकल जा। जने भगवान के अबे हार गो, अबे बाहर कई चीजें कि मैंने की चीजें था दर्शन कराए दो, तू है क्या डोगे, कितना कैसा लगता है। जैसे देखा तो शाम की सूरत मन में बस गई, और दिखे ना कोई के भाई मेरा गिरधर ना कर, तुम मिलो तो सुख होए, है ने सावड़ी सूरत, वारे भगवान क्या रूप था किरदार का। अब बोला अब कई चीजें, एक वरदान और दे दो कि मारे राधा मैया भी दर्शन करा दो, राधा रानी के दर्शन कर। जैसे राधा रानी प्रकट हुई कि अब एक और वरदान दे दो कि सूरदास अब तो नेचो कर यार, एक मांगा दो मांगा, कि अब एक और वरदान दे दो कि क्या, कि अब मुझे वापस अंधा कर दो, आप दिख गए कोई और मुझे ना दिख जाए, सिर्फ आपकी छवि मुझे याद रहे, संसार की छवि मुझे याद नहीं रहनी चाहिए। ये होता है भक्ति। वो चाहते तो दुनिया देखने के लिए आंखें मांग लेते, बस अब तुम दोनों दिख गए, अब मैंने दोनों अलावा दूजो कोई ना दिखनो, ताकि मेरे मन के अंदर सिर्फ दो ही फोटो रहे, राधा कृष्णा, दूसरा कोई नहीं रहे। इसलिए कहते भक्ति शू भगवान सदा सब छोड़ कठी नहीं जावे, अजय कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे बड़ा खोजी परा जावे। भगवान कहते मुझे कितना भी कष्ट दे दो, मेरी मूर्ति उठा के फेंक दो, मुझे कितना कष्ट दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे भक्त को कोई कष्ट देता है उसका विनाश मैं कर देता हूँ। देखो आपको पता है हिरण्यकश्यप ने भगवान को कितना दुख दिया, भगवान ने उसका कुछ नहीं किया, पर जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को सताया भगवान प्रकट होके खत्म कर दिया, बस सीधा हिसाब। चलो अब आरती कर लेते हैं और सबको आरती बोलनी मेरे साथ में। महाराज कमाई 1 रुपया नहीं, मन खावे 3-4 आदमी रो एक लोई खचावे, तो परिवार वाला क्यों तू मने दुखी कर दी, वो के दुखी करूं कि तू खावे गणो, वो के भावे जी तो खाने दो, तो क्या करना कि यहाँ से चला जा तू,
बेचारों को निकाल दिया घर से बाहर। वो बोले जाऊं कटे तार झची झटी जा, तो जंगल की तरफ चला गया। जंगल में गया तो एक आश्रम था, आश्रम पे वहां पे बहुत सारे साधु संत थे। अब जाके बोला महाराज जी हरिओम। महाराज जी बोले आनंद करो। हम बोले हमारे चक्कर आवे रियो, 2 दिन रोटी खाई ओडी को बेटे हरिओम आप भरता बाप के नहीं याद आवे। वो क्यों कुछ खाने का कुछ मिलेगा क्या? गुरुजी बोले भंडारा चालू है, खा ले जितना। अब जैसे जाके बैठा थाली लेके, कोई मिठाई वाला, कोई लड्डू वाला, कोई खीर वाला, कोई पुड़िया वाला, कोई क्या। वो बोले हे भगवान, वो एड्रेस 15 साल पहला मिल गो रहे तो उसको तो खाली खाने से प्रेम है, मतलब दूसरे कोई लेन देना, उसको खाना चाहिए। वो अभी प्रसाद लिया। एक ध्यान रखना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एक 10 दिन सत्संग सुन के देखो आपकी वाणी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। 10 दिन आप कथा में जाके देखो, आपकी भाषा बदल जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा तो आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप अपशब्दों का प्रयोग, इतना प्रभाव होता है कथा में, इतना भगवान हरि भक्ति में। और फिल्म देखने जाओ जो रोज की लड़ाई करते हैं, ये गारंटी। क्योंकि फिल्म में कहीं की स्टाइल बतावे कि किकर करना, किकर पसावना, किकर कहीं करना, किकर कहीं करना। आप जैसी जगह में जाओगे वैसा। एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा, इंग्लिश बोलेगा। एक बच्चा संस्कृत में जाएगा, संस्कृत बोलेगा। समझ में? इंग्लिश में प्रॉब्लम है, एक ही शब्द में अंकल, आंटी वगैरह वगैरह सब। और हमारे हिंदी शब्दों में काका श्री, काकी जी, बुआ जी, अनवट तो पावना रहते कि अंकल, काको रहते ही अंकल, फूफो रहते ही अंकल। इंग्लिश ने पूरी खिचड़ी बना के छोड़ी यार। सी में कैमल उसी से लिखते हैं, कंट्रोल उसी से लिखते हैं। क्या लफड़ा है यार, मैं कहीं फैसला भी नहीं कर सकता, समझ में नहीं आ रही। सी में कई शब्दों का उपयोग हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो एक काम कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कुछ बता रहा था। हाँ वो बोला आदमी, हाँ बात बेचारा गया, बैठा, प्रसाद लिया, प्रसाद जी में आनंद आया। उसने बोला यार चलो भोजन हो गया, चलो भजन में आ गया, कथा में बैठा। गुरुजी को बोला गुरुदेव मैंने चेलो बनाए दो। गुरुजी के चेलो नहीं बनाए तो पीछे छोड़ने वालों नहीं है, बोलो तो बोलो है, कोई पकड़ा दे भाई वटी जाए तो वो लाल लाल फिर भी करे। गुरुजी ने फिर पीछे छोड़ाएगा। गुरुजी को बोला चेलो पक्को हूं ना? गुरुजी ने बोला पक्का। पासो पूछे पक्को के पक्को, पक्को 3 बार कहवाई दियो। तो हमें के काम बढ़ाओ, मने काम बोलो कुछ। गुरुजी के मारा बेटा इन आश्रम का सिस्टम है, यहाँ पे किसी को काम का बोला नहीं जाता, अपनी इच्छा से करो, नहीं करो तो खा पी के सो जाओ। ओके कीन की तो करो कि कहीं करी गाया चराओ के ले जा गाया। अब 4-5 गाया पकड़ा दी, घोड़ी घोड़ी गाया जंगल में जावे, गाया चरावे। और एक दिन 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई। और जाइन गुरुजी ने कहा गुरुदेव आज लपड़ो कही रियो कि कही रियो आज भोजन नहीं बना के बेटा मां पीछे आज 11 से। और 11 दिन भोजन प्रसाद नहीं बने, एकासणो राखनो पड़े। वो के वो एकासणो ओ कही रहे के बेटा काले जी में 12 ने क्या वो जोर रोवणो स्टार्ट करियो। गुरु महाराज के कही रियो कि मैं तो रात ही मर जाऊं, कि क्यों मैं भूखा नहीं रह सकता, मारे एकासणा हालीज को नहीं। पहली बात तो गुरु महाराज के एक काम कर, यहाँ से दाल रोटी कुछ ले जा, बना के खा ले। जैसे लेके गया गुरुजी ने पीछे से आवाज दी बेटा एक लो मती जीम जे तो के बेटा मारा राम जी ने हेलो पहाड़ दीजिए। प्रसाद बनते नहीं कि आओ मारा राम जी तू वैष्णव बन गया है तो हमारे को पहले भगवान को याद करना पड़ेगा। और तू कह दीजिए आओ मारा राम जी प्रसाद पाए लो। अब हो गया, प्रसाद बनाया, प्रेम से बनाया, प्रसाद बन गया। और जैसे उसने बोला आओ हमारा राम जी प्रसाद पाए लो, भगवान तो जाने बाट ही देखता आ गए, तुरंत प्रकट हो गए। लपड़ा हो गया महाराज, सीता मैया भी साथ में। वो कहे कहीं दोनों जी में, तो भगवान बोले दोनों है तो दोनों जी में। वो कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे लपड़ा नहीं होता, सिर्फ एक रो कयोड़ो, चाहे तो आप जिमो चाहे आप जिमो, फैसला आपने करना है। भगवान बोले दोनों जिमेंगे, वो बोले अरे ठेको नहीं लियोड़ो है, एक रो कयोड़ो है, एक जिम सको। सीता मैया बोले मैं भूखी जाने वाली नहीं, भूखी नहीं जाए तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम। एक कुबला के 2-2 आ जाते हो। अबे 3 रोटी तो बड़ी दे दी, 3 रोटी एक लोग खाएगो कि तुम जाओ। और भगवान ने बोला प्रसाद अच्छा बना, वो के बना जन ठा पड़े। अगली 11 सुई बोला गुरुजी एक नहीं मेंबर 2 है, आप भूल गए। गुरुजी के कौन है अरे वो तुम सीताराम दोनों आते वहां पे। कने क्यों कोई छोरा तंग करता रही लड़िया बकरी वाला,
पर उसको पता नहीं भगवान आते इसके हाथ का खाने के लिए। दूसरी 11 सुई लेके गए सामान, जैसे बोला आओ सीताराम प्रसाद जी लो, और जैसे प्रकट हुए हनुमान दादा साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, भरत भैया साथ, मां तो खराब रहे नहीं रहे। अब वो तो गुस्सो करने लगो कि तने शर्म नहीं आवे। हनुमान जी के कोई शर्म बरम नहीं है, भूख लगे शर्म बरम है, पानी में जावे, मुझे तो खाना चाहिए। वो बोले घर पूटियारो न्यूतो देवे न आवे बेटा हिकरी, शर्म नहीं आती आपको। भगवान बोले कुछ नहीं तू तो ला, आधी वणो दे दे, आधी एक लोग खाएगो। अगली 11 सुई बोला ज्यादा आता है, मेंबर बहुत ज्यादा ओवर है। अब जय श्री लेके गया, सामान रख भाटा माते डायरेक्ट हेलो पाड़ियो, आओ सीताराम प्रसाद भाई लो। तो एवा तो रियोड़िया जय श्री प्रकट हुए, वो एकलो ही हसे। भगवान बोले हनुमान वो बेटो कभी हंसियो को नहीं, आज हंस रहा कोई कोई घोटालो तो। जाके हनुमान जी बोले ओए बोले कि क्या है कि आज बड़ा खुश लग रहा है, हैप्पी लग रहा है तो क्या पता है रोज मुझे उल्लू बनाते हो, मैं इतना पागल नहीं हूँ जितना तुम समझते हो, इतना पागल नहीं हूँ मैं। वो कैसे कि आज तुम बनाओगे हम खाएंगे, आज बनेगी को। अब आगे 100 दिन सोनार की 1 दिन लोहार की। अब गए भगवान के पास में, बोले प्रभु उल्टा हो गया आगे क्या कि वो तो क्या धुआं बनाओ मैं जीव रोज ही तो खावण हेवा रह गया। भगवान के इनो तो कहना 3 लोग रो धनी नहीं बिटाई सके, चलो सब धंधे लग जाओ। इसीलिए कहते नहीं अरे क्या जानो नाथ तेरी लीला अजब निराली रे, त्रिलोकी रो नाथ जाट रे बन गयो हाड़ी रे। भगवान तो हमारे घर में काम करने के लिए तैयार है, प्रेम वैसा होना चाहिए है ना। इसलिए कहते भगत के वश में, एक लाइन बोलना मेरे साथ में, अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। जोर से बोलो कंजूस मत करो, थोड़ा पे तो शायद ही आने वाला भगवान हो सके आएगा तो बोलो जोर से, हो सके आ जाए, कौन जाने यार एक लाइन में आ जाते कभी कभी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। अरे भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक बात का ध्यान रखना, हमारे टाबर सही जाए नहीं सही जाए, सबरे सही जाए, टाबर बेटा बेटी सही जाए ना, तुम्हारे भगवान रे बेटा बेटी सही जाए, सीधो हिसाब। भगवान के थारे टाबरों की जरूरत है, हमारे भक्तों की जरूरत है भाई, व्यवहारिक बात है ना। मैं कहाँ गलत कर, तुम औलाद के लिए तड़पते हो, मैं भी मारा भगत रे वास्ते तड़पूं। थोरो टाबर थोरो आंखों क्यों रे तो थाने रोटी नहीं भावे, तो हालत खराब रह जाए, तो मारो ही भगत मने नहीं दिखी रे, तुम्हारी हालत कितनी खराब रहती रही। बस होगा वो प्रमाण है साहब, पर भगत एडो